दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। बिरयानी दूं? कहाँ घूमे? यही हूँ। मैंने खाने का पूछा, आपने सही से जवाब नहीं दिया। सब खैरियत है ना? मैं सोच रहा हूँ कि हर महीने अम्मा अब्बा को कुछ पैसे भेज दूँ, इससे उनका थोड़ा सा तो गुजारा हो ही जाएगा। आफ्टर ऑल वो मेरे माँ बाप हैं, इतना हक तो बनता है। क्या कहा? हाँ, चांद कहाँ से निकला है भाई? जरूर तुम्हारी अम्मा ने कुछ पढ़ पढ़ के तुम्हारे कानों में फूका होगा। ये फजूल बातें मत किया करो। और वो मुझे क्यों पढ़ पढ़ के भोगेगी वो? मेरी बातें फजूल लग रही है तुम्हें? कान खोल के सुन लो कि 1 रुपया नहीं देने दूंगी तुम्हारे माँ बाप को। अगर दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आराम करके रखते थे। आ गए आप? इतनी तैयारियां? खैरियत है? आहिस्ता आहिस्ता आपके मिजाज की समझ आने लगी है मुझे, तो मैंने सोचा आपके मिजाज को खुशगवार कर दूं। मजेदार होती जा रही। आपसे कम। अब चले? कहाँ? क्या मतलब कहाँ? हम बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए। अच्छा, नेवर न्यू अबाउट इट। चेंज करने दो फिर चलते हैं। क्या जरूरत है चेंज करने की? आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। चले चले अभी चलेंगे। क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो? मुझे जूते तो चेंज करने दो, कुछ कैजुअल्स पहनने दो, फिर गुल को भी देखना है। असल बात तो गुल को देखना है। जूतों का बहाना करने की क्या जरूरत है? यही बात। तो डिनर पे भी उसी के साथ चले जाएं। मुझे नहीं जाना। सारी तैयारी, सारा बनाव सिंगार बेकार। सारी अहमियत उस गुल की है ना। नहीं चाहता उससे मिलने। नहीं देखता उसको। तो मुस्कुरा दो। खुश। तौबा है आप। पहले दाल, फिर सब्जी, फिर सब्जी, फिर दाल। हद है, बहुत ही कंजूस हो तुम। हाय हाय बदतमीज न दीदी, उस दिन तो अजहर ने बाहर खाना खिलाया था। जी, मुझे एक बार खाना खिलाया था, अब सारी जिंदगी उसी एक बार खाने की याद में मुझे गुजारनी होगी। या फिर उसकी जो मैंने पिक्चर्स फेसबुक पे शेयर की थी, उसी को देख देख के मैं दिल ठंडा करती रहूं, है ना? आपी, तस्वीरों से याद आया, ये तस्वीरों वाला क्या चक्कर है? तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? अरे तुम्हें नहीं पता? नहीं। अरे तुम्हारी नंद है ना आपी, उसकी कुछ तस्वीरें हैं। तुम्हारे ससुर ना उसके बारे में बात कर रहे थे उस दिन। पता नहीं। और तू जो ये नीचे जाके जासूसी में लगी रहती ना, ऊपर रहा कर। कहा था ना मासी से सफाई करवा लेना, क्यों नहीं करवाई? आपकी मासी साहिबा आती तो करवाती ना। तो अल्लाह ने ये 2 हाथ दिए ना, अपने हाथों से घर साफ कर लेती, कुछ छोटी नहीं हो जाती। ये 2 हाथ मुझे काम करने, झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं मिले, बल्कि खाना खाना खुद को संवारने के लिए मिले। और मुझसे नहीं होते ये सारे काम, खुद कर लिया करो। हाँ, शादी हो जाएगी ना फिर पूछूंगी। पूछ लेना, मैं तो अपने घर में सारे काम के लिए ना मुलाजिम रखूंगी।
अच्छा मेरी माँ, अब चलो अंदर, टेबल लगवाओ मेरे साथ, अभी अजहर भी आ रहे होंगे। मुझसे नहीं होते ये काम वाम, दिमाग खराब। एक तो अम्मी ने भी ना मुझे यहाँ भेज दिया है, ऊपर से ये सर पे बैठी हुई है। क्या बकवास है, क्यों शोर मचाया हुआ है? अकबरी, अकबरी, पहली आवाज में आया करो। जी साहब। मैम को दवाइयां दी, मसाज किया? मगर साहब वो तो आपने बेगम। क्या ये तुम्हें कह के गया था कि गुल का मसाज करना है, उसको दवाई देनी है। दवाई दी, मसाज किया? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। क्या मतलब इस बात का? मैंने तुमसे शादी की है शावेज, तुम्हारी बीमार बीवी की खिदमत करने के लिए नहीं। एक सेकेंड, क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मेरा हुक्म ना मानो? हाँ, क्यों मानूं मैं तुम्हारा हुक्म? तुम मेरे आका हो, हाँ? या मैं तुम्हारी गुलाम हूं कि तुम्हारा हुक्म आना लाजिम है मुझ पे? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? दिमाग दुरुस्त है मेरा। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? मैं तुम्हें दूसरी गुल बनने दूं? नहीं तमकीन, ये मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारे साथ गुल बन के ही रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक करती है ये औरत तुम्हारे साथ, जूते की नोक पे रखती है तुम्हें। तुम्हारी इतनी जरूरत कि मेरे आगे? क्यों? आईना दिखाया तो बुरा लग गया? ये पागल औरत ही तुम्हारे साथ सूट करती है, मैं नहीं। तू है क्या शे? हाँ, चीज क्या है तू? अभी धक्के दे के इस घर से बाहर फेंक दूंगा तुझे। तेरे घर वाले भी तुझे कबूल नहीं करेंगे। जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, उसके लिए मैं क्या चीज हूं? चल सामान उठा और निकल यहां से। निकल। मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। जहां मेरी बजाय इस साइको औरत की अहमियत ज्यादा, मैं वहां नहीं रहूंगी। तुम्हारी पागल बीवी ने मेरा सर फाड़ दिया। खुदा का वास्ता तू तो चुप कर। दिमाग खराब कर दिया अपने शोर से। आपकी चाय। आपने याद रखा? जी अपने लिए बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना दी। कहाँ जा रही हैं? मुझे काम है। तो मैं यहाँ के अकेले बैठ के चाय पीऊँ? चाय पीने के लिए जरूरी तो नहीं है कि कोई साथ हो। जरूरत होती है आपको, वरना ये चाय नाराज हो। ये चाय है या आपकी दोस्त? ये चाहत की बेटी जो मेरे दोस्त हैं मुझे थी, मगर मेरा दोस्त ना उस चाहत को मानता और ना ही दोस्ती को, तो क्या? आप मुझसे ऐसी बातें मत करें। तो फिर किससे करूं? ये आपको डिसाइड करें। डिसाइड तो मैं कर चुका हूं।
अरे वाह, अकेले अकेले चाय पी जा रही है। अकेले तो नहीं है, हम दोनों चाय पी रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे बिना तो पी जा रही है ना। ये लो चाय। मगर ये तो तुम्हारा कप है ना। कोई बात नहीं, तुम पी लो, मैंने एक सिप भी नहीं लिया, झूठा नहीं है मेरा। थैंक यू। और रजा, आपका दिन कैसा गुजर रहा है? ठीक गुजरा। मेरा ख्याल है रजा, अब आप अकेले नहीं हैं। आपको कंपनी देने के लिए सीमा आ गई। और मेरी कंपनी में कोई बोर नहीं होता। अरे बैठे ना आप। जी। आपको पता है, मेरे दोस्त भी यही कहते हैं कि सीमा की कंपनी में कोई बोर नहीं होता। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बोर होने लगा हूं आपकी कंपनी से। अभी आप मुझे जानते नहीं, बहुत दिलचस्प शय हूं। दिलचस्प और शय, क्या वजाहत की आपने खुद। हाँ, और एक और बात मैं आपको बताऊं, मेरे दोस्त तो यहाँ तक कहते हैं कि जहाँ सीमा नहीं होती ना, वहाँ तो रौनक ही नहीं होती। सॉरी सीमा, एक जरूरी कॉल कर। हाँ तो कोई बात नहीं, आप यही कॉल अटेंड। थैंक यू सीमा। अरे तो मेरी बात तो सुने रजा। दिमाग खराब। आफरीन के सामने तो बड़ी लंबी लंबी बातें किए जा रहा था। 2 मिनट पहले आके बैठी और उठ के चला गया। हाल में जाइए चाय, कौन पिएगा इसे? जब से शादी होके इस घर में आई हूं, एक दिन सुकून का नहीं मिला। पाबंदियां, तजलील, डांट, लेकिन तमकीन भी इन सब चीजों के लिए नहीं बनी। जा रही हो तुम? हाँ, जा रही हूं मैं। अच्छी तरह सोच लो तमकीन, मैं तुम्हें लेने या मनाने के लिए आऊंगा नहीं। इस उम्मीद के साथ मैं जा भी नहीं रही। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नीचे ड्राइवर खड़ा है, गाड़ी पकड़ो, जाओ। गाड़ियों की इतनी आदत नहीं हुई मुझे। ओके, तो जो यूरोप का ट्रिप हम प्लान कर रहे थे वो मैं कैंसिल कर दूं? मर्सी।
अगर मैं ये कहूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके खातिर यहाँ आया हूँ तो अब्बा ने आपको बहुत भरोसे और एतमाद के साथ यहाँ पर रखा है। बेफिक्र रहिए, मैं अंकल का भरोसा और एतमाद तोड़ने नहीं बल्कि जीतने आया हूँ, और साथ साथ अपनी मोहब्बत को। आफरीन जैसी लाइफ पार्टनर तो चाहिए थी मुझे, नेक, पाकीज़ा और मुनफरिद। निगत जैसी नहीं, जो चालबाज और लूज कैरेक्टर की थी। अम्मी अब्बा को मेरा इंतखाब जरूर पसंद आएगा, जरूर पसंद आएगा। हाँ जी ताहिरा बेगम, या अल्लाह। क्या बात है ताहिरा, क्यों खफा खफा बैठी हो? क्या हो गया? देखा आपने अपने बेटे को, जिस दिन से कराची गया है, एक दफा भी मुझसे ढंग से फोन पे बात नहीं की उसने। अरे तो क्या हो गया? कम से कम टेलीफोन तो करता है, वो बात तो करता है ना? और फिर देखो, नई नई नौकरी है, मसरूफ है, वक्त नहीं मिलता होगा उसे, सेट होने में टाइम लगता है, तुम्हें एहसास करना चाहिए। अच्छी तरह से जानती हूँ क्यों फोन नहीं करता वो मुझे। अच्छा, क्यों नहीं फोन करता वो? जिसके चक्कर में गया था ना वहां, बस फंस गया उसके चक्कर में, और क्या। है? किसके चक्कर में गया है? वही आपके दोस्त की बेटी। क्या हो गया है तुम्हें ताहिरा? मत उल्टा सीधा सोचा करो। क्यों नहीं सोचूं उल्टा सीधा? उसी लड़की की वजह से उसने निगत से मंगनी तोड़ी है ना। नहीं, मंगनी तोड़ने की कोई और वजह है, और तुम भी अच्छी तरह जानती हो। वरना तो निगत से मंगनी उसने तुम्हारे प्रेशर में आकर की थी। और तुम फिक्र न करो ताहिरा, तुम्हारा बेटा जो भी करेगा वो तुम्हें नाराज करके नहीं करेगा, और तुम्हारे इल्म में लाए बगैर नहीं करेगा। एहसास है उसे हमारा। हिकाक और आपकी खुशगुमानी। बदगुमानी से खुशगुमानी तो बेहतर है, खुशगुमानी ही रखनी चाहिए। और तुम भी अच्छा अच्छा सोचा करो, सेहत के लिए अच्छा रहता है। चलो अब जरा देखो और मुस्कुराओ, और जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। बेहतर है कि 2 कप बना देना, मिलके पी लेंगे। अरे मैं देखता हूँ। नहीं मैं देखती हूँ। अगर खान साहब हो तो चाबी ले लेना बेटा उस। जी अब्बा। आप ही? हाँ, आप इस वक्त? सब खैरियत तो है ना? आपकी लड़ाई तो नहीं हुई है? घर छोड़ के तो नहीं आप? आराम से सांस तो लो, बोली चली जा रही हो। सॉरी, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मिलने आई हूँ आप ही। आप सच कह रही हैं ना? हाँ सच कह रही हूँ भाई। लेकिन आप तो कह रही थी कि आप यूरोप जा रही हैं शावेज भाई के साथ। वो मेरे वीजे का मसला है, हल होगा तो चले जाएंगे। अम्मा अब्बा जाग रहे हैं कि सो गए? जाग रहे हैं, आप मिल लें उनसे। गेस्ट रूम की लाइट क्यों जल रही है?
वो रजा है कौन रजा? वो अब्बा के हैदराबाद वाले दोस्त हारून अंकल, उनका बेटा जो अजहर की शादी में भी आया था। अच्छा चलो मैं खुद ही ले जाती हूँ। मक्कार औरत, जानती है ना कमजोरी बन गई है मेरी, लेकिन मैंने भी तो गुल की सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा उसी पे निकाल दिया। तुम्हें कह के गया था कि गुल का मसाज करना है, उसको दवाई देनी है। क्यों मानूं मैं तुम्हारा हुक्म? तुम मेरे आका हो, हाँ? या मैं तुम्हारी गुलाम हूं? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मेरे आगे। क्यों? आईना दिखाया तो बुरा लग गया? ये पागल औरत ही तुम्हारे साथ सूट करती है, मैं नहीं। मेरे आने से पहले हाफरीन से गप्पे लगाई जा रही थी। जैसे ही मैं आई, फोन का बहाना करके उठकर चला गया। समझता क्या है खुद को? तबीयत न साफ कर दी ना तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। वैसे सीमा रजा। इस वक्त क्यों आए बेटा? सुबह आ जाती। सुबह आती तो आपने कहना था कि शाम को आ जाती शावेज के साथ। अब किसी वक्त तो आना था ना मुझे। अम्मा तुम थोड़ा लेट हो गई हो, इसलिए तुम्हारी माँ परेशान हो रही है। और सुनाओ, सब खैरियत है? हाँ अब्बा, सब खैरियत है। शावेज बस काफ़ी बिजी थे आजकल, तो उन्होंने कहा कि मैं घर चली जाऊँ, आप लोगों के साथ वक्त गुजार लूँ। उस दिन आप भी तो कह रही थी कि आ जाना, रह लेना। शावेज को भी उस दिन के लिए काफ़ी अफसोस है। कह रहे थे कि मेरी वजह से तुम्हें जल्दी आना पड़ा, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी चली जाओ, तुम्हारा दिन ज़ाया ना हो। हाँ तो ये तो अच्छा किया ना उसने। आप ही आप कुछ दिन रहेंगी ना? हाँ हाँ, अब वैसे भी मेरा भी तो घर है ये, है ना अब्बा? घर तो सही कह रही है बेटा, घर तो तुम्हारा है, मगर तुम्हारा असल घर और पहला घर वो है जहाँ तुम्हारा शौहर है। आप ही चाय पियेंगी? खाना खाऊंगी मैं, बहुत भूख लगी है मुझे। क्या बना है खाने में? तुम घर से खाना खा के नहीं आई? खानसामा की छुट्टी थी और शावेज ने भी डिनर पे बाहर जाना था। तो खुद कुछ बना लेती ना बेटा, तुम कौन सा खानसामा पे पली बड़ी हो? अम्मा रहने देना, आप ही मैंने मटर पुलाव बनाए रायते के साथ, खाएंगे आप? हाँ चलने के चल। लो भाई, भूख मुझे भी लगाई। हाँ, मटर पुलाव का सुन के जरा हमारे लिए भी। जी अब्बा। माशाअल्लाह। अभी ऐसा लग रहा है कि आपने सुबह से खाना नहीं खाया। ऐसा ही समझो, मेरा मतलब है खानसामा को छुट्टी थी ना, अब मेरी किस्मत में तुम्हारे हाथ का बना हुआ मटर पुलाव जो था। अब आपको कहाँ अच्छा लगेगा ऐसा सादा खाना? क्यों भाई? माँ बाप के घर का बना खाना 5 स्टार होटल के खाने से बहुत बेहतर है, क्योंकि ये हमारा जायका है, हमारे बचपन का, हमारी जवानी का। आप ही अब बाकी ठीक है ना?
हाँ ठीक हूँ मैं, क्या हो गया? अम्मा अब्बा और तुम मेरे आने पे खुश होने की बजाय परेशान हो रहे हो। नहीं आपकी वो असल में कुछ साल पहले भी आप मोइन भाई के घर से इस तरह आई थी तो ऐसा कुछ नहीं है इस दफा, हमेशा के लिए नहीं आई, मैं चली जाऊंगी। आप नाराज मत हुए, मैं बस अम्मा अब्बा के ख्याल से बोल रही थी, इस बार वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अच्छा पापा, आप सुकून से खाना खा लूं मैं? रजा कब आया है? कब तक रहेगा? 3 महीने के लिए। अरे वाह, अब्बा ने तो कमाल कर दिया। 3 महीने रजा को यहाँ रहने की इजाजत दे दी। पेइंग गेस्ट है वो, मजबूरी थी अब्बा की, हालात ही कुछ ऐसे हैं। ताहिर भाई ने जवाब दे दिया, अजहर पूछता ही नहीं है, और अब्बा मुझे जॉब करने की इजाज़त नहीं दे रहे। हाँ, हमारी उन तस्वीरों वाली बात। कैसा है रजा? मिलूंगी मैं उसे सुबह। सच्ची बात है, मेरा तो दिल दहल गया था तमकीन को देखकर। परेशान तो मैं भी बहुत हूं। तो फोन करें ना शावेज को, पता करें ना क्या बात है। अभी नहीं, चंद दिन और गुजरने दो, फिर सारी बात खुलकर सामने आ जाएगी। बस अल्लाह अक्ल दे इस लड़की को, समझ दे। कहीं ये अपनी जबान दराजी की वजह से उस घर की बुनियादें तो हिला के नहीं आ गई। अब वो बुनियादें हिलाकर आई है या बुनियादें बनाकर आई है, रहना उसे उसी घर में पड़ेगा। बस अल्लाह रहम करे उसके ऊपर। अब कैसे ऐसा कुछ हुआ ना तो बहुत सुबकी हो गया अम्मी की। अरे सुबकी तो बहुत छोटा सा लफ्ज है। कुछ भी करे, भले से भीख मांगे, मैं गुड़िया को इस हालत में नहीं देख सकती। सब कुछ तो बिक गया। नौबत फाकों तक आ गई है। क्या करूं, किससे भीख मांगू मैं? ऑफिस गए थे? हाँ, गया था। फिर? किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। लोग इतने बेहिस बेरहम कैसे हो सकते हैं? वैसे ही जैसे मैं एक दिन बेहिस और बेरहम हो गया था। मैंने तो एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किसी की इज्जत को जान से मार रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं काशिफ? मुझे माफ कर देना। क्या हुआ, क्या बात है, मुझे बताए ना काशिफ। मैडम, रात को साहबका और बेगम साहबा का ऐसा झगड़ा हुआ, वो रात की रात ही अपना बैग पैक करके मैके चली गई।
साहब बड़े गुस्से में थे। अच्छा आप ये बताइए, आपके लिए मैं सूप लाऊं या दलिया? जहर ला के दे दो उसको। दफा हो जाओ यहां से। जासूस कहीं की, निकल यहां से। बहुत खुशी हो रही है मेरी और तमकीन की लड़ाई से। बहुत सुकून मिल रहा है ना कि वो घर छोड़ के चली गई। तुम्हारी सारी चालाकी और मक्कारियां मैं अच्छी तरह जानता हूं, सब बर्दाश्त कर रहा हूं सिर्फ इस दौलत की वजह से। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मना के ले आऊंगा मैं उसको। अब अगर तुमने शोर मचा के इस घर का सुकून बर्बाद करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें वाकई पागल खाने छोड़ाऊंगा। लिहाज नहीं करूंगा मैं। बरी बरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप और कब आई? मैं बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? कब से हो यहाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ अरसा हुआ बस यहाँ आया हूँ। आप बताएं आप कैसी हैं? दूल्हे भाई कैसे? बिल्कुल ठीक है। तुम सुनाओ, सुना था तुम्हारी मंगनी हुई है, कैसी है वो? मेरी मंगनी खत्म हो गई। ओह, बुरा हुआ। बुरा नहीं बल्कि अच्छा हुआ। मेरी पसंद से नहीं हुई थी मेरी मंगनी, अम्मी की पसंद से थी। खैर छोड़े ना, ये बताएं कि आफरीन कहाँ है? क्या आप आ गई हैं तो उसने किचन से छुट्टी कर ली है? नहीं नहीं, सो रही है, थकी हुई लग रही थी। सोचा आज मैं सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तुम्हारे लिए बनाऊँ चाय? जी जरूर। नाश्ते में क्या खाओगे? सादा सा इंसान हूँ, चाय के साथ 2 पापे दे दीजिएगा बस। बड़े सादगी पसंद हो गए। पहले तो आप ही के हाथ का बना हुआ पराठा खाते थे, सब याद है मुझे। पसंद तो अभी भी है, लेकिन अब आप खुद यहाँ मेहमान हैं तो आप आपसे कहूँ कि मेरे लिए पराठा बना दे तो अच्छा नहीं लगेगा ना? अरे कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। रजा, रजा, ये कौन है? लीजिए, आप यहाँ खड़े, मैं ये भी आपको पूरे एक घर में कदम ढूंढ रही हूँ। लाइए अपनी शर्ट दे, मैं जल्दी से आयरन करके ला देती हूँ। तुम? तमकीन आप ही? कैसी हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आप ही के पास रहने के लिए आई हूँ। चाय बन जाए तो मुझे भिजवा दीजिएगा। तुम यहाँ अपनी आप ही के पास रहने आई हो ना? वहीं रहा करो, यहाँ नीचे तुम्हारा कोई काम नहीं। हाँ, तो मैं वहीं रहती हूँ, बस कभी कभी नीचे का चक्कर लगा लेती हूँ। आपकी बातों में मैं शर्ट ही लेना भूल गई। रजा, क्या हो गया गुड़िया? गुड़िया? गुड़िया क्या हो गया? क्या हो रहा है गुड़िया को? गुड़िया ये ऐसे क्यों कर रही है? क्या हो रहा है इसको? काशिफ, गुड़िया क्या हो गया बोलो? आप जाए ना, डॉक्टर को बुलाएं। गुड़िया, गुड़िया मेरी बच्ची, गुड़िया क्या हुआ? काशिफ जल्दी से आ जाए। गुड़िया, 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 गुड़िया आंखें खोल, मीजान आंखें खोल, जल्दी आ जाए काशिफ। गुड़िया जल्दी आ काशिफ। गुड़िया। जी फरमाइए। बस जरा ख्याल है आपका, इसलिए तो आपका ख्याल रख रही हूँ।
कौन सा ख्याल? अरे आप अपनी शर्ट मुझे दे दें, मैं आयरन कर देती हूँ। आप करेंगे ना तो कहीं आप अपना हाथ ना जला लें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप भी मेहमान हैं तो आपको काम करते हुए अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो सिर्फ आफरीन को काम कहना लगता है ना? एक्चुअली आफरीन से बहुत पुराना ताल्लुक है। उनके वालिद साहब और मेरे वालिद साहब बचपन के दोस्त हैं। आपको तो मैं अच्छी तरह जानता तक नहीं हूँ। अरे तो क्या हो गया, जान पहचान होने में कौन सी सदियां लगती हैं। आप मेरे साथ वक्त गुजारेंगे, बातें करेंगे तो हमारी जान पहचान भी हो ही जाएगी। वैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? MBA किया हुआ है मैंने। अरे वाह, कमाल है। मैं भी BBA कर रही हूँ। वैसे हम दोनों में ना एक बात तो कॉमन है। पूछे क्या? अच्छा चले ना भी पूछे, मैं बता देती हूँ। मेरा भी ना MBA करने का इरादा है। मेरी अम्मी है ना, उनको बहुत शौक है कि उनकी बेटियां पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करें, अपने पैरों पे खड़ी हो, किसी की मोहताज ना हो। मेरी बहन है ना शैला, भी एक बहुत बड़ी फार्म में जॉब करती है, अजहर भाई के साथ ही करती है। ये तो अच्छी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। वैसे आपको कैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं? आप नहीं, मेरा मतलब है कि वर्किंग वुमेन्स। बिल्कुल। और मैं वर्किंग वुमेन्स की बहुत कदर करता हूँ, क्योंकि वो अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए अपने घर को अच्छे से सपोर्ट करती हैं। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सोच है आपकी। कभी ऊपर कभी चक्कर लगाएं। इतनी बुरी भी चाय नहीं बनाती मैं। जी जी ज़रूर चक्कर लगाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। तो आप हाँ ठीक है। अब आप मुझे अपनी शर्ट दे दें, मैं प्रेस कर शर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने सारे कपड़े लॉन्ड्री में दे दिए हैं। अरे तो कोई देख ले कहीं ना कहीं। थैंक यू। अच्छा अगर दे देते तो अच्छा हो जाता। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक आप जाएं, आइएगा, मैं ऊपर होती हूँ। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।